हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम ठीक हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग सबसे पहले बता दीजिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। 121 तक के क्वेश्चंस मैं करवा चुका था, फिर उसके बाद मैंने ये क्वेश्चंस कुछ छोड़ दिए थे। बाद में मैं पहुंच गया था आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे अपने पास इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को समझाने लग गया था। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को 122 को, और आप लोग करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये आप लोग पढ़ो क्वेश्चन नंबर 122 और इसको करने की कोशिश करो। ठीक है भानु प्रताप? एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से निश्चित धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दिया, जिसमें से 5,000 रुपये चुकाया और बची हुई धनराशि 25% की दर से उसने चुकाई। यदि तीसरे साल का ब्याज पहले 2 साल के ब्याज का 6/11 है, तो आप लोग बताइए कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को कहा गया है कि अपने पास दो 20% की दर से एक व्यक्ति ने निश्चित धनराशि नहीं पता कितने रुपए 20% की दर से 2 साल के लिए उधार लिया। अगर अपने पास 2 साल के लिए उधार लिया, तो वो जो उसका साधारण ब्याज होगा 2 साल का, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल का, जो साधारण ब्याज होगा, वो तो अपने पास होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। प्रिंसिपल मान लो एक्स है, टाइम 2 है, रेट है 20/100। 2 साल में अपने पास प्रिंसिपल तो ये होगा, ऐसा ही तो सॉरी ये होगा। अगर मूलधन में x रुपए मान लूं, तो ऐसा ही तो अपने पास ये होगा, इतने रुपए होगा। लेकिन अगर मैं 2 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 2 साल का अमाउंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसके दो तरीके हैं आपके पास। अगर 2 साल का अमाउंट आपको निकालना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो पूरा बेसिक से सोल्व कर लो कि अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो जो भी प्रिंसिपल है उसमें 2 साल का ब्याज ऐड कर दो, जैसा आप लोग बचपन से करते आए हो। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल x रुपए माना था उसमें 2 साल का ऐसा ही मैंने जोड़ दिया, तो इससे अमाउंट आ गया। अगर आप लोग थोड़ा सा जल्दी अमाउंट निकालना चाहते हो, तो मुझे बताइए 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या होगी। 20% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट, तो एसआई का जो इफेक्टिव रेट निकालना बड़ा आसान होता है। एसआई की साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट निकालना बड़ा आसान होता है। एसआई में आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, दोनों को इंटू करोगे तो एसआई की रेट जो 40% आ गई, एसआई की रेट अगर 40% आ गई, तो मुझे बताइए कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पी अपने पास ये x रुपए है इंटू 140/100। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये डायरेक्ट अपने पास अमाउंट बन जाएगा। 20% रेट है, 20 का डबल करोगे तो 40, तो 40 तो रेट हुई और 100 प्रिंसिपल मानता है। प्रिंसिपल 100 है, 40 रेट है, तो अक्स को इंटू कर देंगे 140/100 से। इसको सोल्व करोगे 100 इधर आ जाएगा, 40 ऐड करोगे, आगे सोल्व करोगे तो भी यही आना है। डायरेक्ट तरीके से अमाउंट हमने कैसे निकाल लिया, और ये हम लोगों ने कैसे निकाल लिया, बोलो समझ पाए हो क्या? इसने कहा है कि जो अपने पास जो 5,000 रुपए, इसमें से इतना पैसा हो चुका था, 5,000 रुपए इसमें से चुका दिए, बचा हुआ जो पैसा है वो 25% की दर से चुकाया तीसरे साल के लिए। यदि तीसरे साल का साधारण ब्याज पहले 2 साल के साधारण ब्याज का दो 6/11 है, पहले 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 साल का साधारण ब्याज होगा x इंटू 2 इंटू 20/100। तो मुझे बताइए तीसरे साल के लिए कितना पैसा उधार दिया। रुपए हो चुके थे 140x/100, इतना पैसा अमाउंट बन चुका था, इसमें से 5,000 रुपए उसने चुका दिए, तो बचा हुआ पैसा तीसरे साल के लिए 25% की दर से उधार दिया है, 25% की दर से 1 साल के लिए। और ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से इसने कहा है कि तीसरे साल का जो ब्याज है पहले 2 साल के ब्याज का 6/11 है। तीसरे साल का जो ब्याज है पहले 2 साल के ब्याज का 6/11, तो इसको अगर पहले 2 साल का ब्याज 11 मानो, तो तीसरे साल का ब्याज अगर 6 आ जाएगा क्या?
तीसरे साल का थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है, पहले 2 साल का फर्स्ट और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का 6/11 है, तो इसको 11 मानोगे, तो 11 का अगर 6/11 करोगे तो यहाँ पर क्या 6 आ जाएगा क्या, 11 का 6/11 करोगे तो, या ऐसे मान सकते हो, ये अपने पास ये अगर 1 है तो इसको मान लो 6/11, बाद में 11 आगे चला जाएगा, तो 2 साल का ब्याज हो गया 11, तो ये हो गया अपने पास 6। इस चीज को हमें सोल्व करना है और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बैठे बैठे घबरा मत जाना, सोल्व करना वहां पर। क्या इतना कॉन्सेप्ट तो आप समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ ना बोलिए सभी लोग। ये चीज मुझे बताओ, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, और क्लास एकदम ठीक चल रही है क्या आपकी तरफ? ये बात भी एक बार मुझे बताओ आप लोग सभी लोग। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, जिस बच्चे को कम समझ में आया है मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लास ठीक है तो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, फिर से समझना आप लोग। 2 साल का क्या अमाउंट तो बना सकते हो क्या आप लोग? देखिए, जब भी अपने पास 2 साल के साधारण ब्याज की बात करें, 20% की दर से 2 साल के लिए तो ₹100 उधार लिया, और 2% की दर से 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ये होगा सबसे पहली बात अपॉन 100। इसके बाद यहाँ पर नीचे उसने कहा है कि बचा हुआ जो 5,000 रुपए तो चुका दिए उसने, 5,000 रुपए चुका दिए, तो हो कितना गया था? तो या तो जो अपने पास मूलधन है, अपने पास ₹100 उसमें ब्याज ऐड कर लो, अपने पास ये तरीका होता है। या अमाउंट बनाने का सीधा तरीका भी होता है। इफेक्टिव रेट कितना परसेंट है, 20 की 2 साल की रेट कितने परसेंट हुई, 40%। तो आप लोग अक्स को इंटू कर दो डायरेक्ट 140/100 से, तो भी अमाउंट बन जाएगा। वो बात एक ही है, 2 साल का अमाउंट बन गया। या इसको आगे सोल्व कर लेना तो भी ये आना है, दोनों बात एक ही है। अब मुझे बताइए, ये अमाउंट बन गया अक्स का 140, ये अमाउंट बन गया, इसमें से 5,000 रुपए चुका दिए। जो बचा पैसा, उस पर उसने कहा कि 25% की दर से ओनली तीसरे साल का, 25% की दर से ओनली तीसरे साल का जो ब्याज है, पहले 2 साल के ब्याज का 6/11 है, तो पहले 2 साल का ब्याज 11 मानो, तो ये अगले तीसरे साल का ब्याज होगा 6। इसको अगर आप लोग सोल्व करना चाहो यहां पर, तो मुझे बताइए, क्या अपने पास 100 से 100 तो कट जाएगा क्या? 5 से कट रहा है 4 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार। ये अपने पास जीरो से जीरो भी अपने पास कट गया है। ये देखिए, इस जीरो से जीरो कट गया है, 2 से 7 बार और 2 से 5 बार। चलो मैं इंटू करता हूं, ऊपर तो बचा 8x, और अपोन में जब आप लोग इंटू करोगे, इस 5 का यहां इंटू करोगे तो 7x, और इस 5 का यहां इंटू करोगे तो 25,000, बराबर अपने पास हो गया 11/6। यहां से ये 48x है, 48x यहां से इंटू करोगे तो 77x, माइनस अपने पास ये जाएगा, तो इंटू करोगे तो 2,75,000 हो जाएगा। ये 2,75,000 तो इस साइड आ जाएगा, 2,75,000 इस साइड आ जाएगा, और इधर अपने पास कितना आ जाएगा, क्या 29x आ जाएगा क्या? तो अक्स की वैल्यू पूछी है, 2,75,000 तो इस साइड गया, और इसको डिवाइड कर दो आप लोग 29 से, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया? बताओ ठीक है क्या? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर चलते रहोगे तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई भी आपको छोटी मोटी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने पास क्या अपना आंसर अप्रोक्स ये अपना आंसर आ जाएगा डी, जैसा आप लोगों ने बताया। बोलो ठीक है क्या? सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, एक और मैं समझाता हूं। 122 के बाद 123। चलो क्वेश्चन नंबर 123 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग। हेमराज चौधरी ऑफलाइन 15-16 तारीख से हो सकती है, अभी कंफर्म तो कुछ है नहीं।
सीजीएल के लिए डेली मॉक नहीं देना, वीक में 2-3 मॉक दे लो, बहुत है। कुछ धनराशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। एक साल बाद 10,944 रुपए चुकाया गया और बची हुई धनराशि दूसरे साल के लिए 6% की दर पर चुकाए गए। देखिए, यहाँ पर कुछ धनराशि 8% की दर पर उधार दी गई, तो एक साल का जो ब्याज होगा अक्स इंटू 8 इंटू 1/100। ये तो अपने पास ब्याज हो गया। तो एक साल का अगर अमाउंट बनाना है, तो अमाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप लोग इसमें अक्स में मूलधन में ब्याज ऐड कर दो एक साल का, तो अपने पास अमाउंट बन जाएगा। या दूसरा तरीका होता है 8% अगर ब्याज है, तो मुझे बताइए प्रिंसिपल मानकर चलते हैं 100, एक साल की रेट जो आएगी एसआई जो आएगा वो आएगा 8। तो बताओ अमाउंट कितना बन गया, तो अमाउंट बन गया 108। तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, अमाउंट 108 है और प्रिंसिपल 100 है, इनटू कर दो 108/100 से, बात एक ही है। तो 108/100 ये जो होगा 108/100 होगा। इसमें से 6,000 रुपए, कितने रुपए, 10,944 रुपए चुका दिए, 10,944 चुका दिए, और जो भी पैसा बचा उस पर 6% की दर से एक साल का जो ब्याज है वो दूसरे साल का ब्याज। और उसने कहा है यदि पहले साल के ब्याज और दूसरे साल के ब्याज का अनुपात, पहले और दूसरे साल के ब्याज का अनुपात 28:9 है, देन आप लोगों को फाइंड आउट करना है, अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 100 से 100 कट जाएगा, बची हुई चीज आसानी से सोल्व हो जाएगी। कैलकुलेशन तो थोड़ी सी ठीक है, लेकिन मुझे बताइए क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? यहाँ पर मुझे सभी लोग बताइए कि ये चीज आप लोग सभी लोग मिलकर इस चीज को कर पाएंगे क्या? तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 123 के बाद क्वेश्चन नंबर 124 चलो करने की कोशिश करो। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ये आपसे होना चाहिए। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूं आपको, अब ये क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में 24% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 10,000 हो जाती है। 24% की रेट से ये जो धनराशि है, 24% की रेट से ये हो जाएगी अपने पास कितनी, 10,000। 24% की रेट से 10,000 हो जाती है। वही राशि उसी समय में 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4% हो जाती है। ये अमाउंट है 4%। जैसा आप लोगों को पता है, मैंने कहा है आप लोगों को कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा अगर बेसिक से हम लोग करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। ये अमाउंट है प्रिंसिपल पी, मान लो पी का प्रिंसिपल पी, पी प्लस पी इंटू टी इंटू आर 24% है अपॉन 100, तो ये तो हो जाएगा 10,000।
और यहाँ पर रेट अगर 8% कर दी जाए, पी सेम है, पी इंटू टी इंटू 8/100 अगर कर दी जाए तो अपने पास कितना होगा, 4000। दो इक्वेशन आ गई, दोनों ही दो ही वेरिएबल है पी और टी, इसको सोल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। पी कॉमन लेकर डिवाइड कर देना तो टी का मान आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो इक्वेशन है ये अपने पास लेंदी हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि ऐसे अगर ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया तो ये क्वेश्चन अपने पास लेंदी हो जाता है। तो बजाय ऐसे करने के, सोल्व करने के, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं कि यहां पर अपने पास 16% जैसे ही रेट बढ़ी तो पैसा, मुझे बताइए क्या 6000 बढ़ गया, अपने पास 6000 बढ़ गया है क्या? इसका मतलब 16% की रेट के कारण जो ब्याज मिला वो 6000 रुपए है। तो मुझे बताइए 8% के कारण जो ब्याज मिलेगा वो क्या 3000 रुपए होगा क्या? इसका मतलब 8% के कारण 3000 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो 4000 रुपए में 3000 तो ब्याज छुपा हुआ है, 4000 रुपए में 3000 रुपए ब्याज छुपा हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना होगा, वो तो 1000 बचा। रेट कितनी, 8% की दर से। ऐसा ही कितना ब्याज, कितना छुपा हुआ है उसके अंदर, 3000 छुपा हुआ है। तो प्रिंसिपल अपने पास 1000 कैसे आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहां से रेट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, अपने पास 3000 अपॉन पी, प्रिंसिपल अपने पास 1000 है, इंटू आर 8 है। सोल्व करोगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1/8 का मतलब 12.5 गुना 3। तो ये डी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो ये इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं, पहले समझा चुका हूं। ये आपसे खुद से होना चाहिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। बैंक और सीजीएल मैथ्स में पवन नेहरा काफी डिफरेंस है भाई। 6000 कहाँ से आया इन दोनों का डिफरेंस भाई? ये क्वेश्चन 3 बार पहले भी करवा चुका हूं। अब आपको खुद को करना चाहिए। महेंद्र नॉट अवेलेबल, यहाँ पर, यहाँ ये जो है 3 बार पहले करवा चुका हूँ। ये सेम क्वेश्चन 2 बार करवाया, 2 क्वेश्चन करवाया, फिर जगह काफी सारे बीच में करवा के फिर मैंने कहा कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिर ये तीसरी बार, मतलब 3 पहले करवा चुका हूँ। ये चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो करवा वैसे थर्ड टाइम करवा रहा हूँ। एक साथ 2 करवाए थे, फिर एक करवाया था। ये इन दोनों का डिफरेंस भाई, 6000 कहाँ से आया अंदर, ये इन दोनों का डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2400 रुपए है। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना कर दिया जाए तो 12 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? मुझे बताइए 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज अगर 2400 रुपए है, 12 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 12 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, अगर 2400 रुपए है, ये अगर 2400 रुपए है तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो मुझे बताइए, क्या 200 रुपए होगा? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अगर अपने पास 12 साल का साधारण ब्याज अगर 2400 रुपए है तो 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो क्या अपने पास 200 रुपए होना है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, अपने पास 200 रुपीज होना है। तो यहां पर 3 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना कर दिया, यानी कि 3 साल तक तो जो अपने पास मूलधन था सेम रहा। तो 1 साल का ब्याज 200 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज 200 रुपए के हिसाब से 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या 600 रुपए बन जाएगा क्या?
और 3 साल बाद मूलधन जो है वो 3 गुना कर दिया। जैसे ही अपने पास एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अगर प्रिंसिपल कभी 3 गुना कर दोगे तो क्या अपने पास ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा क्या? मैंने एक दिन आप लोगों को समझाया था, अगर आपको याद हो तो, अगर टाइम को 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो तो सेम इफेक्ट होता है एसआई में। रेट को 5 गुना, 10 गुना, 20 कर दिया जाए तो सेम इफेक्ट एसआई में होता है। पी को अगर ट्रिपल कर देंगे तो एसआई भी ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि पहले पी इंटू टी इंटू आर था। 3p करोगे तो 3 इंटू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, जो एसआई होगा, जैसे ही आप लोग प्रिंसिपल 3 गुना करोगे, 3 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना कर दिया, तो मुझे बताइए क्या ब्याज 300 200 के बजाय क्या 600 रुपए हो जाएगा क्या? और टोटल 12 वर्ष के लिए। तो 3 इयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे ये कितने साल के लिए रहेगा? 9 साल के लिए। तो 9 साल के लिए क्या 5,400 रुपए होगा क्या? तो 600 और 5,400 दोनों ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6,000। ये अपना आंसर होगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर कहा है 3 वर्ष बाद मूलधन को सम इज ट्रिपल्ड आफ्टर, अपने पास यहां पर अमाउंट की जगह सम आएगा। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन सम, ये थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में गलत लिखा हुआ है। मैं आपको फिर समझाता हूं एक बार, जो बच्चा नहीं समझ पाया। एक बात तो ये चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल को 3 गुना करते ही जो एस आई होगा वो भी 3 गुना हो जाएगा। मान लो ये अपने पास x रुपए है, तो अपने पास जैसे ही प्रिंसिपल को 3 गुना कर दोगे तो इसका मान x है, तो एस आई जो आ जाएगा वो 3x हो जाएगा। तो यहां पर इसने कहा है कि जैसे ही अपने पास किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2400 रुपए, तो 1 साल का ब्याज होगा 200 रुपए। यहां से 12 साल का 2400, तो 1 साल का ब्याज जो हो गया वो 200 रुपए हो गया। सबसे पहली बात। इसके बाद हम लोगों को कहा है कि 3 वर्ष तक तो यही चलता रहा, तो 3 साल के लिए तो ब्याज हो जाएगा 600। इसके बाद 3 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना हो गया, तो 3 गुना हो गया, मूलधन 3 गुना होते ही ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, यानी प्रत्येक साल 600 रुपए मिलेगा। और ये काम हुआ कितने साल? 9 साल के लिए हुआ, तो 5400 रुपए। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोचेंगे पहले 200 रुपए है तो अपने पास 12 वर्ष में 600 रुपए हो जाएगा, और 12 गुना 6, कुछ लोगों ने आंसर ये भी दिया है 7,200 रुपए होना चाहिए 12 वर्ष में, ये आंसर लगाएंगे। लेकिन 12 वर्ष में जो टोटल 12 वर्ष के लिए तो उधार दिया, लेकिन पहले 3 साल के लिए तो सेम है, और 3 वर्ष बाद 3 गुना किया है। इसने ये जो पैसा है 3 वर्ष बाद 3 गुना किया है, और फिर 12 वर्ष बाद पूछा है, तो आंसर 6,000 ठीक है। अब उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन अब खुद करना, आप लोग अपने आप करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इस टाइप के क्वेश्चन। कोई धन 3 साल में 9,440, और ब्याज की दर को अगर 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए, 25% की दर से अगर वृद्धि कर दोगे, तो मुझे बताइए, क्या पहले पढ़ लो आप लोग। ये अपने पास पहले रेट, अगर इसका फ्रैक्शन 1/4, तो 4 से कितना हो गया 5, तो रेट बढ़ी कितनी? यहाँ पर अगर रेशियो में बात करें 1 बढ़ी, तो इस 1 के कारण जो ब्याज है अपने पास वो कितना बढ़ा? वो इन दोनों का डिफरेंस 360। तो 1 के कारण अगर 360 है, तो मुझे बताओ 4 के कारण ब्याज कितना होगा, या 5 के कारण ब्याज कितना होगा? 4 कोई सा भी निकाल सकते हो। 4 के कारण ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1,440, इसको 4 से गुना कर दो। और 5 के कारण ब्याज कितना होगा? 5 के कारण ब्याज होगा 1,800। तो इसके अंदर तो 4 के कारण ब्याज छुपा हुआ है, तो या तो 1,440 रुपए माइनस कर लो, तो अपने पास 9,300 रुपए अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा। या आप लोग इसमें से 1,000, ये अपने पास 360, यहाँ से 1,800 रुपए माइन, 3 साल भी है, टाइम अपने पास 3 ईयर है। ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ 25% के कारण ये डिफरेंस आ गया 1,440 और 1,800 रुपए 1 साल के कारण। तो मुझे बताइए यहां पर हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये चीज आप लोग सोचिए। तो मूलधन और ब्याज की दर, कोई धन 3 साल में 9,440 हो जाता है, यदि ब्याज की दर को 25% की दर से अगर वृद्धि कर दी जाए,
तो उतने ही साल में 9,800 रुपये हो जाएगा। मूलधन और ब्याज की दर आप लोग ज्ञात कीजिए। तो अपने पास कोई धन 3 साल में इतने रुपए हो जाता है यदि ब्याज की दर P इंटू, तो अपने पास P इंटू टी इंटू आर 3 साल में, टाइम अपने पास 3 ईयर है, रेट आर है, अपॉन 100 बराबर अपने पास आ गया 9,440। इसके बाद का है यदि ब्याज की दर से 25% की दर से अगर वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 9,800 रुपये हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट हो जाता है, इसका मतलब अमाउंट। यदि ब्याज की दर को 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए तो P प्लस पी इंटू 3 इंटू आर इंटू अपने पास 25% बढ़ा दोगे तो 5/4 अपॉन अपने पास 100 बराबर कितना आ जाएगा 9,800 रुपए हो जाएगा। ये भी अपने पास अमाउंट है, तो मूलधन और ब्याज की दर दोनों हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से हम लोग कर लें क्या, वो ज्यादा ठीक रहेगा। 8,000 रुपए पर 6% की दर से 3 साल का, ज्यादा ठीक। हम लोग ऑप्शन से देखिए, 3,000 तो अपने पास बहुत कम हो नहीं सकता, 12,000 अपने पास ज्यादा प्रिंसिपल जाएगा नहीं, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। 8,000 रुपए पर 6% की दर से 3 साल का आप लोग यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल लीजिए। 8,000 रुपए पर 3 साल का साधारण ब्याज निकालोगे 6% की दर से, तो 8,000 रुपए ये है, 6% की दर है, और 3 साल का अगर साधारण ब्याज आप लोग निकालते हो तो 24 आज 6 गुना 3 18, 18 8 144, 1,440 रुपये ये अपने पास आ जाएगा। और ये अगर इसमें ऐड करोगे तो अपने पास 9,000 आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? देखो मैं आपको वापस समझाता हूँ। यहाँ पर मैं छोटी सी गलती कर रहा हूँ, वापस समझा देता हूँ। एक बार वापस आते हैं हम लोग, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं ये कह रहा था आप लोगों को, पहला तरीका अपने पास बेसिक है। बेसिक तरीका अपने पास क्या होगा कि P इंटू टी प्लस, क्योंकि ये अमाउंट है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P प्लस P इंटू टी इंटू आर, रेट 25% बढ़ गई, कोई भी चीज 25% बढ़ जाए 5/4 से इंटू करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका कंप्लीट सोल्व करना है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, रेट अगर अपने पास यहाँ पर 25% बढ़ी है 3 साल में एक साथ, यदि रेट को 25% बढ़ा दिया जाए तो वो 3 साल में जो साधारण ब्याज बढ़ेगा वो अपने पास कितना बढ़ जाएगा, 360 रुपए बढ़ जाएगा। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है, तो बताओ 4 से कितना हो गया 5। यहाँ पर रेट 4 से 5 होगी, अभी भी मैंने बताया था जो रेट में इफेक्ट डालोगे, अगर प्रिंसिपल 3 गुना हो गया तो अपने पास एसआई भी 3 गुना होगा, रेट 3 गुना होगी तो रेट प्रिंसिपल एसआई भी 3 गुना होगा, टाइम 3 गुना हो जाए तो अपने पास प्रिंसिपल जो एसआई है वो भी 3 गुना होगा। तो हम लोग इफेक्ट डालते हैं प्रिंसिपल में वही एसआई में, जो टाइम में वही एसआई में, जो रेट में वही एसआई में। यहां पर इफेक्ट हुआ है एक का, यहाँ पर एक बढ़ा है, इस एक के कारण मुझे बताइए ये जो बढ़ गया अपने पास यहां से यहां तक वो 360 रुपए बढ़ गया है क्या? तो एक के कारण अगर 360 रुपए ब्याज है तो चार के कारण ब्याज कितना होगा, 1,440। तो या तो इसमें से 9,440 में से 1,440 माइनस कर दो, क्योंकि इसके अंदर चार के कारण ब्याज इतना छुपा हुआ है। कोई बच्चा अगर कहेगा कि नहीं सर मैं तो इसको यहां से निकालना चाहता हूं, एक की वैल्यू ये है तो पांच की वैल्यू कितनी होगी, पांच की वैल्यू होगी 1800। आप लोग इसमें से 9,800 में से 1800 माइनस कर दो, क्योंकि इसके अंदर ब्याज है ये, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 8,000। बाकी आगे रेट तो आप लोग निकाल ही सकते हो। प्रिंसिपल आ गया है 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 इंटू इंटरेस्ट मान लो 1,440 है, अपॉन पी, पी है 8,000, और कितने साल के लिए, अपने पास 3 साल के लिए। तो इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट गया, 8 गुना 3 24, 24 गुना 6 144, 24 गुना 6 144, रेट ये आ गई। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है। तीसरा मेथड अपने पास हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से कीजिए, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए उसको ऑप्शन से आप लोग देख सकते हो। ये इतना अपने पास 3,000 तो बहुत कम है, तो इसको पहले आंसर ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आंसर आ ही नहीं सकता, तो लेकिन पहले हम लोग चेक नहीं करते,
12,000 तो हो ही नहीं सकता। जब ये इतना हो जाता अमाउंट ये है तो 12,000 तो कैसे हो सकता है? जब आप लोग इसको चेक करोगे 7,000 का 9% निकाल के ऐड करोगे 3 साल के लिए तो आप लोग यहाँ पर क्या 9,440 आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं आ रहा। इसका 18% निकाल के ऐड करोगे तो क्या है यहाँ 9,440 आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ आ रहा है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा डी। 3 तरीके से अपने पास है। पहले मैं छोटी सी कहीं गलती कर रहा था। क्या अब तो समझ पा रहे हो क्या? हो सकती है भानु अग्रवाल। अभी कंफर्म मत मानना भाई। क्या तीनों मेथड समझ पाए हो क्या? मैं पहले पता नहीं खुद ही क्या गलती कर रहा था। आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये अब मैं आगे के क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये प्रत्येक बच्चे को मैं समझा चुका हूं कि 11,500 का 10% की दर से 4 साल में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस कल की क्लास में मैं अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस दो टाइप के बनते हैं जो मैंने समझा दिए थे। शायद कल की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन पर थे और उस टाइम अपना नेट चला गया था। यहाँ पर हम लोग थे इस क्वेश्चन में, तभी नेटवर्क इश्यू आ गया था, क्लास आगे चल नहीं पाई थी। तो ये एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में और करवा देता हूँ, कर लीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रुचिका शेखावत, अंकित, भानु प्रताप, तीनों का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। 1,20,000 रुपए का ऋण लिया और 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। पहले साल भी 40,000 रुपए, एक क्योंकि 1,20,000 रुपए है। दूसरे साल भी एक 40,000 रुपए और तीसरे साल भी 40,000 रुपए। लेकिन प्रत्येक साल बचे हुए पैसे पर तो पहले साल ब्याज लगेगा 1,20,000 रुपए पर, क्योंकि इतनी राशि आपके पास है। कौन सी रेट से? 11% की दर से एक साल ब्याज तो इस पर लगेगा। 40,000 रुपए लौटा दिए तो अगली बार ब्याज लगेगा 80,000 रुपए पर, 11% की दर से। अगली बार ब्याज लगेगा 40,000 रुपए पर, 11% की दर से एक साल। तो ये तो इतना पैसा तो पहले साल देगा, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल। कौन सा पूछा इसने? इसने कहा कि दूसरी इंस्टॉलमेंट बताओ, फाइंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो 11,888 ये आ जाएगा। सोल्व करने पर इसको सोल्व करेंगे तो 40,000 प्लस 8,800 और दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 48,800 ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक आदमी 3,000 रुपये उधार लेकर 10% की दर से यदि हर साल 1,000 चुकाने का वादा करे तो तीसरे साल कितने का कर्ज उसे चुकाना पड़ेगा? देखो, पहले साल उसने 1,000 रुपये चुका दिए, दूसरे साल भी उसने 1,000 रुपये चुका दिए और तीसरे साल भी 1,000 रुपये चुका दिए। लेकिन तीसरे साल उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ। तीसरे साल उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। तो एक साल के लिए तो ब्याज लगेगा 3,000 रुपये पर, तो ब्याज लगेगा एक साल।
फिर उसमें से 1000 रुपये चुका दिए। देखो ध्यान देना, मैं फिर समझाता हूँ। 3000 रुपये उधार लिए तो पहले साल तो ब्याज लगेगा 3000 रुपये पर। फिर 1000 रुपये अगर उसने चुका दिए तो मुझे बताओ अगले साल ब्याज कितने पर लगेगा? 2000 रुपये पर। फिर से 1000 रुपये चुका दिए तो अगले साल ब्याज किस पर लगेगा? 1000 रुपये पर। तो ये जो टोटल होगा ये अपने पास आ जाएगा 600 रुपये। तो मुझे बताइए क्या ब्याज वो लास्ट में चुका रहा है क्या? तो 2000 रुपये तो पहले चुका दिए तो लास्ट में 1000 रुपये प्लस 600 रुपये ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो टोटल रुपए कितने चुकाने पड़ेंगे? 1600। ऐसे छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, छोटे और आसान क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहां पर मुझे ये बताइए, इसको देखिए, ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो मैं अब पढ़ाने चाह रहा हूं, अगले जो 10 मिनट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये चीजें एसएससी में नहीं आती। ये कोई अदर स्टेट लेवल का अगर आप लोग देते हो कोई भी, उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एसएससी के इतिहास में गलती से सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले 12 या 13 साल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, मान लो आप लोग किसी भी व्यक्ति, कोई आप लोग तीन दोस्त हो, आप तीन दोस्त हो और एक दोस्त ने जो काम करना शुरू करता है, आप लोगों ने साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की और वो काम करना शुरू करता है अपना मोबाइल का काम। ग्रेजुएशन करते या 12th करते ही बैंक में लग गया, और आप हो एक दोस्त तीसरा जो है वो तैयारी कर रहा है किसकी? एसएससी की। एक अपने पास तीन है, ए बी और सी। यहाँ पर इस ये जो एक दोस्त है ये कोई बिजनेस करना चाह रहा है, दूसरा एसएससी में लगा नहीं, सिर्फ तैयारी कर रहा है, और तीसरा जो है वो बैंक में लग चुका है, बैंक में बैठा है। ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ये क्या चीज है। जैसे आप लोग, एक दोस्त ने, फिर इसने बिजनेस करना शुरू किया, क्या कि मोबाइल खरीदूंगा और बेचूंगा। मोबाइल, पहला मोबाइल लाऊंगा 20,000 रुपए का, या जितने भी रुपए का लाऊंगा किसी को मैं 20,000 रुपए का बेच दूंगा। और फिर ये जो 20,000 रुपए का 2,000 रुपए बचे, फिर मोबाइल लाऊंगा, फिर बेच दूंगा, फिर मोबाइल लाऊंगा, फिर बेच दूंगा। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसे सपने देखता है कि मैं ऐसे ऐसे करके मोबाइल बेचता रहूंगा और अमीर हो जाऊंगा। लेकिन ये जो एसएससी की तैयारी कर रहा है एक फ्रेंड उसका, ये जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, ये इसके पास पहुंचता है और बोलता है यार भाई मुझे मोबाइल चाहिए। तो बोलता है मोबाइल तो ले जा, मोबाइल तो आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 रुपए का मोबाइल है, बेचने के लिए तो बैठा हूं, वैसे तो मेरे पास क्या काम है, बेचना है मोबाइल और ले जाओ चाहिए। तो बोलता है कि मोबाइल पर यार कोई डिस्काउंट तो बता, क्या क्या डिस्काउंट देगा मेरे को। तो यार वो बोलता है कि डिस्काउंट अगर आपको, वैसे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन रियल अगर मैं बात करूं, यही पैसा अगर आप मुझे 3 साल बाद देने आओगे, मान लो ये 20,000 रुपए का मोबाइल है, यही पैसा अगर 3 साल बाद मुझे देने आओगे, तो मैं इस चीज पर, यहां पर 20,000 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का ब्याज और लूंगा। मान लो 3 साल बाद देने आओगे, अभी तो कोई भी अपने पास यहां पर कोई छूट नहीं है, लेकिन 3 साल बाद देने अगर आओगे, 3 साल बाद, तो ये पैसा मैं आपसे लूंगा 26,000 रुपए। 3 साल बाद ये पैसा अगर आज मोबाइल आपने ले लिया और 3 साल बाद देने आओगे तो आपको 26,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या आपके पास ये 6,000 रुपए का डिस्काउंट नहीं है क्या? तो आप सोचते हो यार ये तो सही में बिजनेस करने लग गया, पूरा बात तो इसने, पूरी बात तो सही समझा रहा है कि आज वो 20,000 रुपए का आज ले जाऊंगा, आज तो कोई डिस्काउंट है नहीं, 20,000 रुपए दे दो। लेकिन 3 साल बाद अगर देने आओगे आप, तो मैं आपसे 26,000 रुपए लूंगा, देखो 6,000 रुपए का आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, आप मेरे दोस्त हो इसलिए। तो क्या कहेगा यार ये तो सही में डिस्काउंट दे रहा है ना, ऐसे ही कहोगे ना आप कि यार ये तो सही में डिस्काउंट दे रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो डिस्काउंट होता है ये तो एक कहानी के तौर पर मैंने समझाया है, लेकिन जो पैसा आप लोगों को आज देना है और उसके बजाय 3 साल बाद अगर वो पैसा चुकाते हो, आपको लगता है कि यार 3 साल बाद ही एसएससी का फाइनल रिजल्ट आएगा और उस दिन इसको मैं आकर पैसे देकर जाऊंगा, तो ये जो डिस्काउंट होता है, जो 3 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद अगर आप लोग चुकाने वाले हो, तो ये होता है ट्रू डिस्काउंट। ये होता है मिति काटा।
ठीक है ना? ये होता है अपने पास मिति काटा या ट्रू डिस्काउंट, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मतलब अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं आपको ट्रू डिस्काउंट समझा रहा हूँ। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ट्रू डिस्काउंट या मिति काटा होता क्या है, वो चीज़ आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसका क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी बिज़नेस करते हो, देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति ए बिज़नेस कर रहा है, मान लो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए की कोई भी चीज़ है। आप उसके पास पहुँचते हो, यहाँ पर आपने कहा कि यार ठीक है, मुझे सामान चाहिए, लेकिन मेरा आज तो एसएससी में सिलेक्शन होने वाला है नहीं। आपके दोस्त ने मोबाइल खरीद लिया, और जो मोबाइल खरीद लिया आपको वो बेचना चाह रहा है कि यही है सबसे पहला मेरा जानकार, बाकी तो कौन आएगा मार्केट से, तो ये मोबाइल इसके चिपका देता हूँ। आप कहते हो यार मेरे पैसा आज नहीं है मेरे पास, आज मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल बाद में ये पैसा आपको दे सकता हूँ, 3 साल में मेरा सिलेक्शन होगा, 2 साल में होगा। तो कहेगा ठीक है यार, आप 2 साल बाद आपका सिलेक्शन होगा, आप मुझे एक चेक दे दो। आप बोलते हो चेक की डेट डालूंगा मैं 2 साल के बाद की या 3 साल बाद की। आप बोलते हो बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको 3 साल बाद 10% की दर से, 10 वो रेट कुछ भी हो सकती है, टाइम कुछ भी हो सकता है, 10% की दर से 3 साल बाद अगर आप लोग उसको चुकाने जाओगे 3 साल बाद, तो अपने पास उसको 3,000 रुपये ब्याज लगेगा। और मुझे बताओ 3 साल बाद एसएससी में सिलेक्शन लेने के बाद आपने मोबाइल काम में भी तो ले लिया 3 साल तक, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 13,000 रुपए का एक इसके पास चेक आ गया, या कोई भी नोट लिख कर दे दिया आपने एक पेज पर अपने साइन करके कि मैं धारक को 13,000 रुपए देने का वचन देता हूं एसएससी में सिलेक्शन होने के बाद, ऐसा कुछ लिख कर दे दिया। तो मान लो, मुझे बताइए, एक या तो चेक दे दिया, चेक भी तो एक पेज ही होता है, एक कागज ही तो होता है ना, या आपने लिख कर दे दिया खुद के साइन करके, या आप कोई स्टाम्प पेपर उसको दे देते हो खुद का लिख कर। तो ये जो चीज होती है 3,000 रुपए, आपको यहाँ पर तो वो 10,000 रुपए की पड़ रही है, 3 साल बाद या 2 साल बाद वो 13,000 रुपए की पड़ेगी। तो ये जो 3,000 रुपए होता है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग ट्रू डिस्काउंट, मिति काटा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? ये जो इस चीज को जब हम लोग क्वेश्चन में काम में लेते हैं, तो ये जो चीज होती है, ये होती है प्रेजेंट वर्थ। और इस चीज को बोलते हैं 3 साल बाद, इस चीज को बोलते हैं पेबल अमाउंट है, दे धनराशि है ये होता है पेबल अमाउंट, दे धनराशि है। ये वर्तमान वर्थ है उस चीज की, और ये 3 साल बाद इस व्यक्ति के पास, ए के पास, मुझे बताओ क्या बचा? आपने क्या किया? मोबाइल ले लिया और एक कागज पर लिख कर दे दिया कि 3 साल बाद मैं इसके पास आऊंगा, और इसको, इस धारक को मैं 13,000 रुपए देने का वचन देता हूं एसएससी में सिलेक्शन के बाद, नीचे साइन कर दिया। तो आपका जो दोस्त है उसके पास क्या बचा? उसने मोबाइल आपको दे दिया, और 13,000 रुपए का एक नोट उसको लिख कर दे दिया कि मैं 13,000 रुपए 3 साल बाद तेरे को देने आऊंगा। तो उसके पास तो, बेचारे के पास रुपए ही 8-10 हजार रुपए थे। उसने मोबाइल लाया, वो सोचा मैं बेचूंगा लाभ कमाऊंगा, बेचूंगा लाभ कमाऊंगा, मोबाइल खरीदता रहूंगा, और ऐसे में अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन आपने उसको, एसएससी की जो बच्चा तैयारी कर रहा था, उससे मोबाइल ले लिया और एक कागज लिख कर दे दिया कि 3 साल बाद आकर 13,000 रुपए दे दूंगा। तो बताओ ये जो बंदा है वो 3 साल बैठा बैठा क्या करेगा? इसके पास ना तो अब मोबाइल है, मोबाइल तो आप ले गए, और इसके पास तो एक कागज का टुकड़ा है, वो बैठा बैठा देखता रहेगा कि 3 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा। तो बताओ 3 साल ये बैठा बैठा क्या करेगा? ये महोदय जो हैं वो जाएंगे बैंक में, ये जाकर बैंक में कहेंगे कि यार भाई, बैंक बैंक में भी एक दोस्त लगा हुआ है, पहले बताया था ना आपको कहानी की शुरुआत में, सोचो। बैंक में अपने दोस्त के पास पहुंचेगा, यार ये 13,000 रुपए का नोट है, मेरे पास ना तो मोबाइल है ना पैसा है, कुछ तो कम, कुछ तो करो। तो ये बैंक वाला कहेगा कि यार आपका मोबाइल तो गया कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। आपके पास नोट है 13,000 रुपए, तो ये 13,000 रुपए मैं अगर आपको आज ही दे दूं, और आप मुझे वापिस आकर पैसा चुका देना 3 साल बाद, तो मुझे बताइए बैंक उसको आज 13,000 रुपए दे देगा, 13,000 दे देगा, और 3 साल बाद बैंक के पास 13,000 रुपीज अगर आए, तो क्या बैंक को कोई फायदा हुआ क्या?
तो बैंक ने उसको 10,000 रुपए नहीं दिए हुए, बैंक ने आपको आपने चेक जमा करवाया तो बैंक ने उसको 13,000 रुपए दे दिए आज ही। तो ध्यान रखना, बैंक भी कहेगा भाई आप 10,000 रुपए 10% की दर से अगले से ले रहे हो, मैं भी आपसे 10% की दर से अगले से लूंगा। तो जैसे ही 13,000 का 10% की रेट से अगर वो लेगा अपने पास 3 साल का ब्याज, तो मुझे बताइए ये जो ब्याज होगा 13 × 3 = 39, क्या 3,900 रुपए ये अपने पास क्या होता है, ऐसा ही होता है, साधारण ब्याज होता है। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? यानी कि जो आपने उससे पैसा लिया है उसको साधारण ब्याज नहीं बोलते, क्योंकि साधारण ब्याज का अधिकार है बैंक के पास, आम आदमी के पास साधारण ब्याज का अधिकार नहीं है। तो इस चीज को हम लोग साधारण ब्याज नहीं बोलते, ब्याज लेने का अधिकार नहीं है। ब्याज कौन लेगा? बैंक। बैंक में कितने रुपए जमा करवाए? 13,000 रुपए। तो इस चीज को तो बोलते हम लोग एसआई। और जो आप उससे ले रहे हो इस चीज को बोलते हो आप लोग उसकी प्रेजेंट वर्थ, इस चीज को बोलते हैं मिति काटा या ट्रू डिस्काउंट। क्या दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ लोगों को लग सकता है कि सर इसने तो बेचारे ने 3,000 रुपए चुकाए थे और बैंक को ये 3900 रुपए देगा, तो इसको तो 900 रुपए का लॉस हो गया। इसको 900 रुपए का लॉस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पास आज 10,000 रुपए की वस्तु है। अब बैंक से दी तो 10,000 रुपए की वस्तु, लेकिन बैंक से वो 13,000 रुपए आज ही उठा लाया। तो क्या 3,000 रुपए पर खुद को ब्याज नहीं देना पड़ेगा क्या? 13,000 रुपए वो बैंक से 10,000 रुपए की वस्तु किसी को दी और अगले से कहा कि मुझे 13,000 दे देना। बोला ठीक है। 3 साल बाद बैंक के पास गए, बोले ये लो मेरे पास 13,000 रुपए का चेक है। तो बैंक ने आपको 10,000 रुपए की जगह आपके तो 10,000 रुपए ही गए और आपके पास 13,000 वापिस आ गए। तो बैंक इस पैसे पर 13,000 पर आपसे ब्याज लेगा और ये होता है ट्रू डिस्काउंट और ये होता है, और इन दोनों में जो अपने पास, तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है वो तो क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ जो भी अपने पास है इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये तो होता है प्रेजेंट वर्थ। जो वस्तु का मूल्य है, जो प्रेजेंट वर्थ है, उस पर अगर निकालोगे तो ये होता है ट्रू डिस्काउंट। और अपने पास यहां पर पेबल अमाउंट क्या होता है? पेबल अमाउंट होगा अगर आप लोग प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट जोड़ दो तो वो अपने पास होता है प्रेजेंट वर्थ। मुझे बताइए क्या बात समझ पा रहे हो क्या? प्रेजेंट वर्थ जो होगी, अगर आप लोग प्रेजेंट वर्थ में ट्रू प्रेजेंट अमाउंट जो होगा, पेबल अमाउंट सॉरी, पेबल अमाउंट क्या होगा, जो भी प्रेजेंट वर्थ है उसमें जितने की आप छूट देना चाह रहे हो वो अगर जोड़ देंगे तो प्रेजेंट पेबल अमाउंट आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। और ऐसा ही लगता है हमेशा पेबल अमाउंट पर, ऐसा ही जो होगा पेबल अमाउंट, जो भी अपने पास पेबल अमाउंट है उसको टी इंटू आर अपॉन 100 अपॉन ये अपने पास होता है ऐसा ही। बोलो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या? बेसिक चीज आप लोग समझ लीजिए, इसी से अपने पास क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास बन जाते हैं। ये चीजें बहुत आसान है अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इन दोनों में जो डिस्काउंट होगा वो मुझे बताइए। यहां पर पहले जो अपने पास रेट लग रही थी वो कितने परसेंट लग रही थी? 30%। फिर से रेट, इफेक्टिव रेट कितनी लग रही है? 30%। तो क्या 30 का 30% ही होगा क्या? अपने पास 9% ही होगा क्या? दोनों में डिफरेंस। आप किसी से 100 रुपए उधार लाए, अगले से 30% की दर से 130 रुपए ले रहे हो, लेकिन बैंक भी तो आपके पास 130 रुपए पर ब्याज लेगा। तो आपके ऊपर ब्याज क्या सिर्फ 30 रुपए पर ही लगेगा क्या? 100 रुपए पर ब्याज तो आप लोग अगले से ही उठा रहे हो। तो या तो आप लोग यहां पर 130 का 30% कितना होगा? 39। तो अपने पास यहां पर ट्रू डिस्काउंट जो होगा वो तो अपने पास ये 130 रुपए पेबल अमाउंट है। ट्रू डिस्काउंट जो होगा वो अपने पास होगा कितना? 30 रुपए। और यहां पर 130 का अगर 30% निकालोगे तो वो 39 रुपए अपने पास ऐसा ही आ जाएगा। ये ऐसा ही जो आ गया है वो अपने पास आ गया 39 रुपीज। 39 रुपए ऐसा ही आ चुका है। और इन दोनों का जो अंतर है वो 9 रुपए का है। अंतर क्यों आ रहा है? अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि बैंक से जो भी आप ट्रू डिस्काउंट की राशि है वो भी बैंक से और उधार ले आए आप, तो इस पैसे पर आपके ऊपर ब्याज लगेगा 30 रुपए पर, आपके ऊपर ब्याज लगेगा 30% की दर से। तो मुझे बताइए दोनों में अंतर इसलिए आ रहा है 9 रुपए का, क्योंकि आपने अगले को तो 100 रुपए का सामान ही दिया है लेकिन बैंक से 130 रुपए ले आए। बैंक से 130 रुपए ले आए तो 30 रुपए का ब्याज जो है वो तो आपको उठाना पड़ेगा। 30 रुपए का ब्याज किसको उठाना पड़ेगा? आपको। तो जो रेट का रेट परसेंट होता है वो दोनों के बीच का अंतर होता है, ये बात ध्यान रखना। 30 का 30% कितना हुआ? 9। तो 9 रुपए का जो अंतर है वो अंतर होता है एसआई और सीआई के बीच। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
ये तीन फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना, और दोनों का जो अंतर होगा, आर का आर परसेंट जो होता है वही अपने पास अंतर होता है इसका ट्रू डिस्काउंट का, और अपने पास एस आई का अंतर अपने पास ये होता है एस आई, और ट्रू डिस्काउंट का जो अंतर होगा वो आर का आर परसेंट होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। उसके पास पैसा बचा कैसे नहीं, उसके पास 13,000 रुपये आ गया वापस, और बिजनेस आगे शुरू करे। 13,000 रुपये खुद कमा नहीं रहा उस चीज से, वो उस चीज से उसका लाभ नहीं है कि लाभ कमा रहा है। वो 13,000 रुपए में फिर मोबाइल लाए, फिर बेचे, फिर मोबाइल लाए, फिर बेचे। इसमें बहुत सारी चीजें होती है वैसे अगर देखा जाए तो। बैंकर्स डिस्काउंट भी होता है, लेकिन इतना डीप से नहीं आता। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया, ताकि पता हो अचानक से क्वेश्चन आ जाए मिति काटा क्या होता है, तो उन क्वेश्चंस को कम से कम आपको लगे कि हाँ मैं कर पाऊंगा। बस ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ट्रू डिस्काउंट मिलता है प्रेजेंट वर्थ पर, प्रेजेंट पेबल अमाउंट होता है प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट ऐड कर दोगे, मतलब ये बैंक से लाया है वो, और बैंक जो लगाएगा पेबल अमाउंट पर जो एस आई टी इंटू आर अपॉन 100। बोलो ठीक है क्या? देखिए तो ध्यान से सुनना, जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है, 4 वर्ष बाद दे 900 रुपीज वर्तमान राशि ज्ञात कीजिए, 4 वर्ष बाद प्रेजेंट वर्थ ऑफ 9,000 ड्यू। ड्यू मतलब ये पेबल अमाउंट है। तो आप लोग क्या करोगे, 4 वर्ष बाद, या तो आप लोग ऐसे मानोगे कि मुझे आप लोग बताओ वर्तमान राशि ज्ञात करो, यदि ब्याज ये बात दे राशि का मतलब ये 9,000 है, ध्यान रखना पेबल अमाउंट है, और मुझे बताओ पेबल अमाउंट क्या होता है। पेबल अमाउंट बराबर होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। पेबल अमाउंट बराबर अपने पास होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस, और इस ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ इंटू टी 5 है, रेट 4 अपॉन 100। मुझे बताइए इसकी वैल्यू दी हुई है 9,000, इसकी वैल्यू एक्स मान लो प्रेजेंट वर्थ की, एक्स इंटू 5 इंटू 4/100। या तो फॉर्मूले याद है तो पूरा बेसिक से इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो, या अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान है, पेबल जो प्रेजेंट वर्थ है उसको आप लोग मान लो कि अपने पास 100 रुपए है। तो मुझे बताओ 5% की दर से 4 साल का ट्रू डिस्काउंट जो होगा वो क्या 20 रुपए ही होगा क्या, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट तो इस पर ही मिलता है। तो ट्रू डिस्काउंट कितने रुपए होगा, तो आप कहोगे 20 रुपए। अगर ट्रू डिस्काउंट 20 रुपए है तो बताओ पेबल जो अमाउंट होगा अपने पास वो कितने रुपए होगा, वो क्या 120 रुपए ही होगा क्या? पेबल जो अमाउंट है वो 120 रुपए है। यहां पर पेबल अमाउंट 9,000 है, तो इससे कंपेयर करेंगे 9,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 120 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास पेबल अमाउंट आ जाएगा। ट्रू डिस्काउंट पूछता तो इंटू कर देते हम लोग 20 से। यहां पर जीरो से अपने पास जीरो कट जाएगा, 4 से कट रहा है अपने पास 3 बार, 3 से कट रहा है 4 बार, और 3 से कट रहा है 300 टाइम, और 4 से कट रहा है 75 टाइम। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7,500। ये तरीका ज्यादा ठीक है, बेसिक से करने के बजाय, फॉर्मूले रटने के बजाय आपको इसके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट इस तरीके से आप लोग याद कीजिए। अगर अब ऐसा ही पूछे तो ऐसा ही इसका 20% निकालेंगे, 120 का 5% की दर से 4 साल का, तो ये अपने पास जो होगा, अपने पास यहाँ से जीरो से जीरो, 5 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये 24 रुपए। ये ऐसा ही पूछे देखो, 9,000 के नीचे हम लोग लिखेंगे 120, क्योंकि ये पेबल अमाउंट है 120। अगर हमें प्रेजेंट वर्थ पूछे तो 100 से इंटू, जैसे यहां किया। ट्रू डिस्काउंट पूछे तो 20 से इंटू, इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। ऐसा ही पूछे तो 24 से इंटू, कुछ भी पूछ सकता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन फिर से सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस अपने पास चीजें फ्रैक्शन में दी हुई है। ये अपने पास 3 से 1/4 वर्ष का मतलब 13/4, और ये अपने पास कितना होगा 15/2। तो इफेक्टिव रेट जो होगी वो मुझे बताइए, क्या अपने पास इन दोनों को इंटू कर दें, कितना परसेंट है, तो इफेक्टिव रेट यहाँ पर कितनी होगी, क्या 13/4 इंटू 15/4, 15/2, तो क्या 195 अपॉन अपने पास 8 आ गया है क्या? तो प्रेजेंट वर्थ आप लोग कितनी मानोगे, 100,
प्रेजेंट वर्थ अगर 100 मानते हो और इसका इतना परसेंट करोगे तो 195/8 आएगा। तो बताओ प्रेजेंट जो पेबल अमाउंट होगा वो कितना होगा? 100 में 195/8 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 995/8। अब हमें जो गिवन है दे धनराशि, दे राशि अगर हो तो उसको प्रेजेंट जो पेबल अमाउंट है वो मानते हैं। 9950 जो वैल्यू है, 9950 जो वैल्यू है वो अपने पास 995/8 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ पूछा है तो 100 से, इससे ये कट जाएगा 10 टाइम, 8 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर आ गया 8000। कैसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं 100 मान के, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो ये आप लोग आगे वाले 8-10 जो क्वेश्चन है वो करना रहने देना, क्योंकि आता तो है नहीं। 142 तक के क्वेश्चन 4-5 बार आप लोग कर लेना। कल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक मैं पढ़ा चुका हूँ, याद रखना। उसको 2 दिन मैंने पढ़ा दिया था, उसको वापस पढ़ कर आओ और फिर मैं इसके क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।